हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का लेक्चर नंबर 9 है एंड इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आज ध्यान से सुनना, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 का ये क्वेश्चन नंबर 3 का 8 है, राइट। देखो, सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन को बहुत सारे बुक में एक फॉर्मूला से बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो मेरा मानना ये है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं एंड बहुत सारे आने वाले हैं, मैथमेटिक्स में भी एंड फिजिक्स में भी, राइट। एंड आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा ना, तो वो फॉर्मूला आपको याद नहीं आएगा। इस वजह से मेरा मानना ये है कि आप कम से कम फॉर्मूला को याद रखो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को याद रखो, तो आपका जो क्वेश्चन है ना वो कहीं पे भी रैंडमली भी आपसे कोई पूछता है ना तो आप सॉल्व कर सकते हो। इस वजह से मैं यहाँ पे किसी भी दूसरे फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करने वाली हूँ। एंड हाँ, अगर मैं आपको सच बताऊं तो मेरे को भी फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैं नहीं याद रखती। क्या करूँगी मैं याद रख के? आप जो कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला आपके पास है वो आपको बस याद होना चाहिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखना। तो देखो, ये यहाँ पे an दिया हुआ है, यहाँ पे sn दिया हुआ है, राइट। मैं दोनों फॉर्मूला को जानती हूँ, दोनों के फॉर्मूला को यूज़ करूँगी। देखो, an इज इक्वल्स टू कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये दिया हुआ है 4, राइट। डी की वैल्यू भी दी हुई है तो मैं पुट कर लेती हूँ, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, क्योंकि डी की वैल्यू 2 दी हुई है, इज इक्वल्स टू 4, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अभी हम लोग सेकेंड इक्वेशन को बनाएंगे। तो सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू -14 दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं d की वैल्यू भी रख देती हूँ, क्योंकि d तो पता है ना मेरे को, जो पता है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो n माइनस 1 इंटू 2, क्योंकि d 2 है, इज इक्वल्स टू -14। यहाँ तक तो आप बना सकते हो। अच्छा, एक स्टेप नीचे भी आ सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है ना ये राइट हैंड साइड जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डिवाइड में है, राइट हैंड साइड जा करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मैंने सब कुछ उतार लिया एंड यहाँ जो है डिवाइड में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 14 दूना 28 होता है, तो -28 मैंने लिख दिया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इतना तो आप कर ही सकते हो, ये तो हम लोग पहले भी किया करते थे। अगर आपने मेरे वीडियोस फॉलो किए तो आपको पता होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब बच्चे बोलेंगे कि मैम अब आप क्या करोगे। तो देखो, यहाँ पे बहुत सिंपल काम करने वाली हूँ। a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 है ना, तो इस चीज़ की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, राइट। कैसे पुट करूँगी ये देखो, मैं यहाँ लिखूँगी पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। 2 हमारा है n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -28। यही है हमारा इक्वेशन। अब इसमें मैं क्या करूँगी ना कि वैल्यू को पुट करूँगी, तो ये हो जाएगा n। अच्छा, यहाँ पे 2a है, क्या मैं इसको a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 लिख सकती हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकती हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगी, आप समझ गए होंगे, इस a को रहने दूंगी एंड इसके बदले में मैं पूरा का पूरा 4 लिख दूंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस 4 इज इक्वल्स टू -28, राइट। चलिए, अब मैं इसको इसके बाद एक और स्टेप मैं क्या करूँगी, n की वैल्यू कैलकुलेट करूँगी। तो n की वैल्यू के लिए मैं क्या लिखूँगी, n इज इक्वल्स टू -28 डिवाइडेड बाई a प्लस 4, ठीक है। एंड ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब आप सोचोगे मैम आपने n की वैल्यू क्यों निकाली है भाई? हाँ बिल्कुल, मैंने n की वैल्यू इसलिए निकाली है क्योंकि मैं n की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से भी कैलकुलेट कर सकती हूँ, ठीक है ना। अब 1 से कैसे कैलकुलेट करूँगी वो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d एंड दैट इज 2 इज इक्वल्स टू 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ से मैं n की वैल्यू कैसे निकालूंगी, तो देखो n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस a होगा। इतना तो आपको पता है क्योंकि a जो है राइट हैंड साइड जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस a, तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, इतना ही होगा। अच्छा, इसको और सॉल्व करो तो 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है, यानी कि 6 माइनस a डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे भी आ गया n की वैल्यू। बताओ कितना टाइम लगा इसको कैलकुलेट करने में। मैंने भी फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, हमेशा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगी, तो यहाँ पे भी n की वैल्यू है, यहाँ पे भी n की वैल्यू है, दोनों जगह n की वैल्यू है, तो इक्वेट कर दूँगी, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 यहाँ n की वैल्यू है -28/a+4 एंड यहाँ पे है 6 - a/2, दोनों को इक्वेट कर दूँगी। तो इक्वेट करने के बाद से क्या करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 28 × 2 एंड ये हो जाएगा 6 - a × a+4। अब इसको तो सॉल्व करने सबको आता है, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56 एंड ये हो जाएगा 6a + 24 - a² प्लस माइनस माइनस 4a। ये तो बेसिक है ना, आपने 9th क्लास से सीखा है बनाने के लिए। अब मैं क्या करूँगी, तो -56 = यहाँ पे -a² और ये 6a - 4a कितना हो जाएगा, +2a एंड ये +24, राइट। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, तो यहाँ पे -a² + 2a एंड ये -56 राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि मैं ऐड कर दूँगी। तो 6 4 10, 5 और 2 7 और 1 8 +80 हो गया =0। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, 0। एंड इसको अरेंज करके अब मैं लिख दूँगी। तो अरेंज करने के लिए इसको प्लस में कन्वर्ट कर लूँ, तो प्लस में कन्वर्ट करूँगी तो सारा का सारा जो है वो साइन चेंज कर लेगा, सबका साइन चेंज हो गया, n = 0, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको a की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। आपको a निकालना था, a की वैल्यू पता चल जाएगी एंड a की जब वैल्यू पता चल जाएगी तो आप n की वैल्यू भी पता लगा सकते हो, है कि नहीं। चलो फिर अब हम लोग a की वैल्यू कैलकुलेट करें। चलिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, a² - 2a - 80 = 0। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करूँगी, 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी, तो ये हो जाएगा 20 एंड ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5, राइट। तो मेरे को -2 चाहिए, तो देखो 2 दूना 4 दूना 8 एंड ये 5 दूना 10, ठीक है। ये तो आपको आता होगा, यहाँ पे -10 लिख दूंगी एंड यहाँ पे +8 लिख दूंगी, राइट। -80 = 0, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने 9th क्लास में पढ़ रखी हैं। तो अब a यहाँ से कॉमन ले लूँगी तो a -10 हो जाएगा, यहाँ से 8 कॉमन ले लूँगी तो ये हो जाएगा, यहाँ प्लस लूँगी, ठीक है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा -10 = 0। अब यहाँ से दोनों ही कॉमन आ जाएंगे, 8 - 10 एंड यहाँ से 8 + a + 8 = 0। अब मैं a की वैल्यू निकालूंगी तो यहाँ पे 10 आएगा एंड यहाँ पे a की वैल्यू निकालूंगी तो -8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न स्टार्ट होता है कि मैम मैं a की वैल्यू 10 रखूँ या फिर a की वैल्यू -8 रखूँ, ठीक है। तो देखो हम दोनों ही कंडीशन में चेक करते हैं कि n की वैल्यू कितनी आती है, क्योंकि मेरे को पता है n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती है, राइट। तो देखते हैं कि कौन सी a की वैल्यू पुट करने पर n की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही है या फ्रैक्शन नहीं आ रही है। तो मैं यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। मेरा an का वैल्यू कितना था, तो an क्वेश्चन में दिया हुआ था, an की वैल्यू 4 दी हुई थी, तो यानी कि a + n - 1 × d = 4 दिया हुआ था। तो यहाँ पे मैं a की वैल्यू 10 रखती हूँ पहले, तो 10 + n - 1 × d की वैल्यू 2 थी = 4। फटाफट सॉल्व करिए, है ना, इसमें टाइम थोड़ा ना लगना है। ये 10 राइट हैंड साइड जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि -6 हो जाएगा, n - 1 = डिवाइड हो जाएगा ये 2 से, -3 हो जाएगा, n = कितनी आ जाएगी, -2 हो जाएगी, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती है, ठीक है। चलिए फिर अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक, चलिए फिर अब हम लोग a के बदले में -8 पुट करके देखते हैं। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, an = a + n - 1 × d = 4। तो यहाँ पे मैं a की जगह पे -8 पुट करूँगी तो क्या होगा, फटाफट सॉल्व करते हैं, राइट, क्योंकि आपने अभी तक इसको सॉल्व करना तो सीख ही चुका होगा। अभी -8 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 4 12 n - 1। अब वीडियो को पॉज करके ना खुद से सॉल्व किया करो, राइट। तो ये आपके लिए ना बहुत अच्छा रहेगा, राइट। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। बस कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया। आप बताओ मेरे को कि इसमें से कोई भी चीज़ ऐसा मैंने बताया कि आप एग्जामिनेशन में भूल सकते हो, कभी भी नहीं भूल सकते हो, ठीक है ना। बट आप फॉर्मूला से बनाओगे तो एग्जामिनेशन हॉल में भूल भी सकते हो, दिमाग काम नहीं करेगा, राइट। तो बस हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है।
चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन, ठीक है, 9 नंबर 3 का 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखो s दिया हुआ है 192 एंड n की वैल्यू 8 दी हुई है। डैट मीन्स इस 8 को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, डैट मीन्स s 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू n, मैंने पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, राइट, एंड उसके बाद से मैं आपको पुट करके बताऊंगी। ये हमारा हो गया वो फॉर्मूला। अभी यहाँ पे n की जगह पे कितना पुट करूँगी, 8 पुट करूँगी, एंड a की जगह पे कितना पुट करूँगी, 3 पुट करूँगी, प्लस फिर से यहाँ पे वही 8 माइनस 1 इंटू डी तो पता नहीं है, डी ही कैलकुलेट करना है। आई थिंक ये क्वेश्चन ईजी है ना। अब यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, है ना, एंड ये 3 2 जा 6 प्लस 7d इज इक्वल्स टू 192 एंड ये हो जाएगा 6 प्लस 7d इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो 4 चौका 16, 3 32, 8 बार में जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 48 एंड यहाँ से हम डी कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 40, पहले तो 6 माइनस हो जाएगा एंड ये 7 जो है करके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42/7 जाएगा डी की वैल्यू कितनी, 6। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए अब हम लोग इसके बाद वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो गाइज 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, राइट, एंड एस दिया हुआ है 144, एन की वैल्यू कितनी है, 9 है, यानी कि इस एन की वैल्यू को यहाँ पे मैं रख सकती हूँ। डैट मीन्स आपको एस 9 की वैल्यू दी हुई है 144, आपसे ए पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये काम करेंगे कि यहाँ पे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख लेंगे, दैट इज 144। अब हम क्या करेंगे, n की जगह पे 9 लिखेंगे, 9/2 इंटू 2a तो कैलकुलेट ही करना है, n की जगह पे 9 माइनस 1 कितना होता है, 8 होता है, 8d, राइट, इज इक्वल्स टू 144। अभी यहाँ पे 2 जो है डिवाइड है तो राइट हैंड साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 9 इंटू 2a प्लस 8d इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8 8 एंड ये 2, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे 2 भी तो जाएगा ना, 2 जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, मेरे को एक्चुअली पहले वाले स्टेप में ही सॉल्व कर लेना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 3 जा 27 होता है एंड ये 9 दूना 18 32, यानी कि हमारा इक्वेशन बनता है 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 32, राइट। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से लाऊं, तो देखो ना यहाँ पे l है ना, l इज इक्वल टू 28 है ना, तो मैंने तो आपको सॉल्व करना बताया था ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे l को हम an मान सकते हैं, है ना, तो इसकी वैल्यू 28 दी हुई है, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 28 दी हुई है, राइट। अब यहाँ से क्या करूँगी मैं, a प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी n की वैल्यू दी हुई है 9, तो यहाँ टोटल टर्म दिया हुआ था क्वेश्चन में, टोटल टर्म है, तो टोटल टर्म क्या n ही होता है, तो n इज इक्वल्स टू 9, तो यानी कि वैसे भी लास्ट टर्म है तो टोटल टर्म ही लास्ट वाला टर्म होगा, तो यानी कि 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 28, तो ये हो जाएगा प्लस 8d इज इक्वल्स टू 28, इक्वेशन 2 हो गया। बस अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, राइट, इस इक्वेशन का इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। सो वी हैव, हमारे पास कौन कौन से इक्वेशंस हैं, तो सबसे पहला इक्वेशन है 2a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 32 एंड सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 28, राइट। अब यहाँ पे देखो d वाला टर्म खुद से ही एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, तो a में हो जाएगा, a वाला टर्म हो जाएगा 2a माइनस a, यानी कि a इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा प्लस में आएगा ना +4। अरे वाह, इतनी आसानी से आ गई, a की वैल्यू दैट इज 4, मेरे को तो यही निकालना था ना, बस हो गया हमारा ये आंसर, राइट। अब यहाँ पे देखो बच्चे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये एपी गिवन है, इसमें कितने टर्म्स होंगे मस्ट बी टेकन, कितने टर्म्स में ले लूँ, एक्चुअली कितने टर्म्स में ले लूँ इस एपी के, ताकि हमारा जो सम हो ना वो S36 हो, राइट, यानी n की वैल्यू पूछी जा रही है। तो गिवन क्या है बेटा आपको, यहाँ पे गिवन है Sn, राइट, Sn गिवन है 636, ठीक है। अच्छा a भी गिवन है, दैट इज 9, d भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, 17 माइनस 9 कितना होता है, 8 होता है
राइट। चलिए ये तो गिवन हो गया। अब मैं इसी के थ्रू कैलकुलेट करती हूँ n की वैल्यू। हाँ, आपसे पूछा क्या जा रहा है, n की वैल्यू पूछी जा रही है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो एस एन इज इक्वल्स टू होता है n/2 इंटू 2a। अच्छा, मैं डायरेक्टली पुट कर दूँ, n की जगह पे 9 प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे 8 पुट कर देती हूँ, इज इक्वल्स टू 636, राइट। अब यहाँ हो जाएगा n इंटू 9 दूना 18 प्लस n-1 इंटू 8 इंटू ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 636। एंड ये 2 जो है ना डिवाइड में है, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई में लिख देती हूँ, राइट। अब मैं क्या करूँगी, ये n यहाँ पे 18 प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 माइनस 8 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 6 दूना 12, 3 दूना 6 और 1 7, 6 2 जा 12, राइट। अब यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक बनने वाला है, यहाँ पे 18n हो जाएगा प्लस 8n का स्क्वायर माइनस 8n, राइट। उसके बाद से मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 8n का स्क्वायर एंड ये 18n, ये माइनस 8 यानी कि प्लस 10n इज इक्वल्स टू 1272 आ जाएगा, राइट। अब मैं क्या करूँगी, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दूँगी। तो ये हो जाएगा 8n का स्क्वायर प्लस 10n माइनस 272 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये बहुत बड़ा नहीं लग रहा क्या आपको, कुछ कॉमन आ सकता है क्या, ज़रा सा देखना, 2 कॉमन आ सकता है। तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, यानी कि ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा 636, राइट। एंड ये 2 मैंने कॉमन लिया था, तो 2 आकर के डिवाइड होगा इधर, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2, तो उसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि 0 में किसी से भी डिवाइड करो तो 0 ही होता है, तो मैं उसको नहीं लिखती हूँ, छोड़ देती हूँ। यानी कि ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास अब इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ना इसको इसको फैक्टराइजेशन करोगे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये आ जाएगा प्लस 53n एंड ये माइनस 48n, राइट। अब करके देख लेना, माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो इसमें से कॉमन ले लेंगे हम, क्या कॉमन ले लेंगे, तो n ही कॉमन आना है और तो कुछ आना नहीं है, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53, राइट। एंड यहाँ से 12 कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4n एंड ये हो जाएगा 53, राइट, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से दोनों ही कॉमन आ जाएंगे, तो 4n प्लस 53 एंड इधर आ गया n माइनस 12 इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 12 एंड यहाँ से तो नेगेटिव में आएगी, तो इसको कैंसिल आउट करो, मेरे को तो n की वैल्यू पॉजिटिव में ही होनी चाहिए, तो n की वैल्यू पॉजिटिव में मिल गई, राइट। इस तरीके से हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हम लोग आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप इतना बना करके रखना। गुड बाय, थैंक यू।